हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम पढ़ेंगे इकोलॉजी का करंट अफेयर्स जो हमारा टॉपिक है हिमांस। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन में कैसे करें, उस पर यूएन का कन्वेंशन है। ये दो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं हिमांस। बेसिकली ये हमारा हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर है जो हिमालय में सेटअप किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर ही आएगा और 13,500 फीट सी लेवल से हमारा इसकी हाइट है और ये स्पीति वैली हिमाचल में सेटअप किया गया है। तो इसको पढ़ाने से पहले दो लाइन बोलूँगा। ए मनुष्य, तू इतना लालची क्यों हो चला, है जैसा है बैठा जिस डाल पर, उसे काटता ही क्यों चला। ओके, तो ये मतलब ये है सर कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स पे क्या हमारा इम्पैक्ट होगा। ग्लेशियर हमारा कितनी तेजी से पिघल रहा है, कितनी तेजी से वो पानी में बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं और जिसमें हमारा गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा भी है। तो इससे ड्रिंकिंग वाटर बहुत सारे सिटीज़ को, बहुत सारे विलेज को ड्रिंकिंग वाटर उससे मिलती है हमें। उसके बाद उससे हमारा मानसून को हमारा रेगुलेट करता है हमारा हिमालय। उसके बाद फ्लड की समस्या हो सकती है और यही नहीं, ये भी हो सकता है कि रेनफॉल, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो रेनफॉल पहले होगा या बाद में होगा या नहीं होगा, ये हमारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आएंगी। तो बेसिकली जो हिमांस है, ग्लेशियर्स हमारा किस तरह से रिट्रीट कर रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा पिघल रहा है, इसको क्वांटिफाई करना है हमें। ओके, ग्लेशियर्स के मोशन को अटमोस्ट प्रिसीजन पे हमें देखना है कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम आ रही, उसकी वजह से हम पॉलिसी बनाकर अपने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे। ये हमारी क्या है, हिमांस है। हमारी हिमांस रिसर्च खोला गया है। इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है न्यू अर्बन एजेंडा हैबिटेट 3। तो सर बात यह है कि वर्ल्ड में नियरली 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ये हमारे अर्बन में रह रही है। ठीक है, अर्बन में रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि यूपी बिहार के जो गांव के लोग महाराष्ट्र में जाते थे उनको मार के भगाया जाता है। तो इंडिजीनियस वर्सेस आउटर का जो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसको दूर करने के लिए हमारा यूएन ने कुछ वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें 175 कमिटमेंट बनाए गए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारे अर्बन सेंटर्स का, ये 20 सालों के लिए हमारा ये एजेंडा चलाया जाएगा। अब सर इसमें क्या चलाया जाएगा, तो हमारा जो न्यू अर्बन डेवलपमेंट एजेंडा है वहाँ पे क्या है कि जो लोग जाएं अर्बन में उसको कम से कम बेसिक सर्विसेज मिल जाए। ओके, रहने का घर मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, साफ सफाई रहे, सेफ वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, फूड, हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाए। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि जो आउटर से आया हुआ है, मतलब कि वहाँ के जो इनहैबिटेट नहीं है, इंडिजीनियस लोग नहीं है, जैसे आप दिल्ली में आए, आप यूपी से दिल्ली में आओ, दिल्ली वाले मार के आपको भगाने लगे, ये प्रॉब्लम होती है ना। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके बाद आप सिटी को साफ रखें और साफ रखने के साथ साथ आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके। उसके बाद हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आप ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करके वहाँ पे क्या करें, CNG LNG का यूज़ करें ताकि आपका ग्रीनर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। सस्टेनेबल मैनेज देयर नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ पे नेचुरल हमारे रिसोर्सेज वो सस्टेनेबल वे में मैनेज करें। ये नहीं कि ये हमारा रिसोर्स 100 साल के लिए है और इसको 10 साल में ही हम ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद जो भी डिजास्टर हो उसका रेजिलियंस हमारा प्रोग्राम होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आप फुल रिस्पेक्ट करेंगे रिफ्यूजी माइग्रेंट्स को और इंटरनली जो डिस्प्लेस्ड लोग हो रहे हैं इनका आपको फुल रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन सर ये फ्री की सलाह है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो न मानो, कोई बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है सर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।